इस कथा में सरकार क्या करती है इसके बारे में बताया गया है। सरकार, एक बात कहूं मैं आपसे कड़वी, आप जो टैक्स देते हो ना, आप जो टैक्स देते हो, सरकार के करोड़ों रुपए रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और कई चौराहों पर केवल वो पान का थूका हुआ मसाला साफ करने के लिए सरकार को करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, जिसके लिए लोग कहते हैं कि साहब ये मैं विरोध करती हूँ, मैं मदिरा पान का विरोध करती हूँ, मैं सशक्त भारत चाहती हूँ, मैं होश वाला भारत चाहती हूँ, मैं बेहोशी वाला, मदिरा वाला, गुटके वाला भारत नहीं चाहती। हम भारत के लोग हैं साहब, सारे जहां से अच्छा। और हम बुलबुले, बुलबुले नहीं, गलत, ये शब्द ही गलत है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम शेर हैं वतन के, सारा जहां हमारा। हम शेर हैं, बुलबुले नहीं है जिनका शिकार हो जाए, हम शेर हैं वतन के। समझना, मेरा युवाओं से निवेदन, भाई अपने पैसे मंदिर में नहीं देना, मत दो, कथा में नहीं देना, 1 रुपया भी मत दो। और ये बोलना छोड़ दो आप लोग कि धर्म के माध्यम से लोग हमारा पैसा ये कर रहे हो। आपकी जेब में से कोई निकालने नहीं आ रहा है। कोई कथाकार कथा कर रहा है तो आपकी जेब में से निकालने नहीं आ रहा है। कोई साधु अगर बैरागी ले रहा है, आपकी जेब में से निकालने नहीं आ रहा है। ये छोड़ दीजिए कहना ये 2-4 कुछ सभ्यताएं रह गई है जो समाज और धर्म को बचा रही है। मेरा निवेदन है युवाओं से, आपको मंदिर में नहीं देना मत दो, आपको दान नहीं करना मत करो, कोई आपसे मांग नहीं रहा है। आप नहीं मंदिर में जल चढ़ाना मत चढ़ाओ, आपको दान नहीं करना मत करो, लेकिन अपने पैसे को शराब की दुकानों पर देना बंद कर दो, तो भी तुम पुण्यात्मा हो, तो भी तुमको फल बराबर मिलेगा। संगति अच्छी है ये जरूरी नहीं है, कुसंगति से बचना, ठीक है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग बुलवा रहे हो मुझसे, इसलिए कैमरे वाले भैया से निवेदन है सबको कैप्चर कर लो, इनको सबका वीडियो बनाओ इनका, ताकि लोगों को पता चले कि ये बोले थे, मैं नहीं बोली, आप लोग के माध्यम से बोल रही हूँ। मैं बोलूं, भारत में गरीबी इसलिए नहीं है कि पैसा कम है, भारत में गरीबी इसलिए नहीं है कि पैसा कम है, भारत में गरीबी इसलिए है कि किसी के पास है तो इतना है कि रखने के लिए जगह नहीं है, और किसी के पास नहीं है तो इतना भी नहीं है कि 2 वक्त की रोटी खा सके। किसी के पास है तो इतना है कि 20,000 के जूते पहन लेता है, लाखों के कपड़े पहन लेता है। काश कि भारत देश के अंदर एक समान सबका रहन सहन हो जाए तो कोई गरीब नहीं रहेगा, सब एक जैसे रहे, एक समान हो जाए सब। यहाँ बहुत हम गरीब मजदूर साइकिल से फैक्ट्री में जाए तो गरीबी, और लखपति आदमी साइकिलिंग करे तो फिटनेस। हैरानी की बात है, एक व्यक्ति सुबह दौड़ता है पेट भरने के लिए, वो गरीब है, और एक व्यक्ति सुबह दौड़ता है पेट कम करने के लिए, दौड़ दोनों रहे हैं, फिर दोनों में फर्क क्या है। और आप दुनिया में कितना भी कमा लो, खाना तो आपको 2 रोटी है। आप नहीं मानो, चलो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आप 5 दिन लगातार गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मालपुए खा के देख लो, 6ठे दिन अस्पताल में मिलोगे। मैं गलत बोल रही हूँ तो बता दो, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, घी तेल, डॉक्टर मतलब करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी सूखी रोटी खा रहे हैं ना। एक बात देखना, जितना धनवान आदमी होगा ना उसका भोजन उतना ही रूखा सूखा हो जाता है। और फिर हो जाता है कि भाई मैं घी नहीं खा सकता, डॉक्टर ने मना किया है, मैं बादाम नहीं खा सकता, डॉक्टर ने मना किया है, मैं तेल नहीं खा सकता, डॉक्टर, मैं मीठा नहीं खा सकता। ऐसे बहुत लोग बैठे होंगे यहाँ पर, मैं भी उसमें एक हूँ। तो मेरा मतलब समझ रहे हो ना आप लखपति करोड़पति बन जाओ तो भी खाना आपको 2 रोटी है। तो जब 2 रोटी खानी है तो फिर ये जंजाल किस लिए, फिर क्यों भागना कि पैसे की भूख कैसी लगी कि कमाने निकल गए। थोड़ा सा घड़ी की तरफ भी देखना पड़ेगा मुझे आज। पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, पैसे कमाते कमाते मेरे जमाने निकल गए। कमाते रहे। बच्चों ने कहा पिताजी चलो ना घूमने, बोले नहीं बेटा अभी टाइम नहीं है। चलो ना बद्रीनाथ, बोले छुट्टी नहीं मिलेगी। चलो ना उज्जैन कार्तिक मेले में, बेटा टाइम नहीं है। ठीक है बेटा कहता रह गया, पिताजी कमाते रह गए। पैसा कमाना है, धन बनाना है, मकान बनाना है, और जब तक 3 मंजिल का मकान बन करके तैयार हुआ तब तक घुटने खराब हो गए। बोले मकान बड़ा बन गया, चढ़ा नहीं जाता, भोजन दुनिया भर का सामने खाया नहीं जाता, खाएंगे मर जाएंगे, है ना। जो चीजें अभाव में भी हो सकती थी पूरी, हमने उसके लिए जरूरतें बढ़ाई। एक बात कहूं मैं आपसे, चलो विद्वान लोग बैठे मेरी बात सुनिएगा जरा,
4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, हम जैसे साधु संत चीख चीख करके रह गए, लेकिन समझ में नहीं आया। और उससे ज्यादा समझाने वाला कोई आया हमारे देश में पिछले 2 साल में, मैं उसको गुरु मानती हूँ। बताओ कौन? बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े पुराण जो बात आपको नहीं समझा पाए, वो गुरु कोरोना ने आकर के आपको समझा दी कि अगर व्यक्ति चाहे तो एक प्रकार की दाल से भी 1 महीना निकाल सकता है। ये बताने वाला कोरोना काल था। पापड़ की सब्जी बनाकर खाने वाले लोग सामने बैठे हैं। एक दाल को 15 तरह से कैसे बनाया जा सकता है, वो लोग सामने बैठे हुए हैं। 15 लोगों में भी मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।